अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब ओके, गुड, सबक याद है माशाल्लाह। तो पहले हम आज का पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आपकी तरफ, यानी पहले मुझे सुन लें आप, तो फिर मैं आपको सुनूंगा, ठीक है। कल के टॉपिक में एक चीज़ रह गई थी तो मैं शुरू वहाँ से करूँगा, ठीक है। फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे, जो पहला टॉपिक है एडिशनल पॉइंट्स, फिर उसके बाद रेवोकेशन एंड सो ऑन। वो जो कल एक पॉइंट रह गया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद है कल हमने पढ़ा था कि अगर ऑफरर ने अपनी ऑफर के साथ कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया, क्या ऑफरर ने ऑफर के साथ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस बताया हो, तो फिर ऑफरी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के मुताबिक ही एक्सेप्टेंस भेजे। जैसे एग्जांपल गालिबन हमने कल ये डिस्कस की थी कि ऑफरर ने ये कहा था ऑफ़र देते हुए कि अगर तो आपको मेरी ये ऑफ़र अच्छी लगे, एक्सेप्ट करना चाहें, तो एक्सेप्टेंस आप भेजिएगा ईमेल के ज़रिए। यही था, मतलब उसने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब कर दिया था। अच्छा, अगर तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड हो तो फिर उसी के मुताबिक आपने एक्सेप्टेंस भेजी थी, और अगर आपने किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस भेज दी तो ऑफरर के पास ये इख्तियार है कि वो इसे रद्द कर सकता है, और ये कल हम सब बात कर चुके हैं। वो जो पॉइंट मिस हो गया था वो ये है कि अगर ऑफरर ने जस्ट ऑफर दे दी थी और इस ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए कोई मॉड, कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया था। जरा जुमला दोहरा दें। ऑफरर ने जस्ट ऑफर कम्युनिकेट कर दी थी, लेकिन इस ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए कोई मॉड नहीं बताया था कि आपने एक्सेप्टेंस इस तरह भेजनी है। मतलब आपने ईमेल के जरिए एक्सेप्टेंस भेजनी है, ये लेटर के जरिए भेजनी है, ये एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, कुछ भी नहीं बताया था। जस्ट ऑफरर ने ऑफर दे दी ऑफरी को। तो इस सूरत में फिर ऑफरी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी रीजनेबल मॉड के जरिए एक्सेप्टेंस भेज सकता है। पहले ये जुमला याद करें, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जुमला क्या बोला? अगर ऑफरर ने ऑफर देते वक्त कोई मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बताया, तो इस सूरत में फिर ऑफरी किसी भी रीजनेबल मॉड के जरिए एक्सेप्टेंस भेज सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे साहब ये रीजनेबल मॉड का मतलब क्या है? रीजनेबल मॉड का मतलब है कि मार्केट में आम तौर पे जिस भी मॉड के ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, अगर उसी मॉड के ज़रिए कम्युनिकेशन की गई तो वो ठीक है। मसलन, बल्कि मैं आपको क्यों मिसाल दूँ, क्यों ना मैं आप लोगों से एग्जांपल लूँ, और मुझे लग रहा है कि आप एग्जांपल इसका ठीक जवाब दे देंगे जो सवाल करने जा रहा हूँ। ऑफरर ने जस्ट ऑफर दी थी, कोई मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब नहीं किया था। अगर ऑफरी ने ईमेल के जरिए जवाब दे दिया एक्सेप्टेंस का, तो आप क्या कहते हैं? इज इट एन एक्सेप्टेबल मॉड और नॉट? मतलब ये रीजनेबल मॉड है या नहीं? सो ये रीजनेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, डन हो गया। अगर ईमेल के जरिए एक्सेप्टेंस भेजी गई थी ऑफरर को और ऑफरर इस पे एतराज़ करता है, नहीं यार, आपको ना ये एक्सेप्टेंस भेजनी चाहिए थी लेटर के ज़रिए, तो ये ऑब्जेक्शन उसका हम दुरुस्त मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे बाबा, अगर आपको लेटर के ज़रिए एक्सेप्टेंस चाहिए थी तो ये बात आप पहले बताते हैं। जब आप ऑफर दे रहे थे तो आप मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस बता देते ना। तो जब आपने मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस खुद कोई सजेस्ट नहीं किया था, खुद कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया था, तो उस बेचारे बंदे ने अगर रीजनेबल मॉड के जरिए आपको बता दिया तो कबूल करो, तो उस पर आप फिर एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑफरी ने जो एक्सेप्टेंस भेजी है वो किसी ऐसे मॉड के जरिए भेजी हो जो रीजनेबल हो। और रीजनेबल से मुराद हम क्या ले रहे हैं? मतलब जो मार्केट में प्रैक्टिस होता हो।
जैसे ईमेल, ये प्रैक्टिस होता है। अच्छा, लेटर बोले हैं, ये भी प्रैक्टिसिंग है। ठीक हो गया। तो बिजनेस के अंदर ये जो मॉड्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं और ये रीजनेबल हैं और ये प्रोफेशनल मॉड्स हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा मॉड इस्तेमाल ना किया जो बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का हो। ठीक है। अच्छा, कोई गेस करें कोई ऑकवर्ड किस्म का मतलब कैसे हो सकता है मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस? हाँ बताएं। जाते बंदे को कह दे उसको पैगाम दे देना, वो भी भूल गया। ठीक है, ये यार उन्होंने कह दी एक्सेप्टेंस है। अब वैसे ठीक है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल मैनर नहीं है इस तरह। ठीक है, या मतलब और कोई, आप इतने क्रिएटिव लोग हैं माशाल्लाह, कोई और? वैसे उसे ऊंची आवाज में ओ हो गई। ये ठीक है, दिस इज नॉट प्रोफेशनल। मतलब दूर से वो कहीं आपको नजर आया, ठीक है, और आप उसे आवाज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो बहुत दूर, तो वैसे आप उसे ऐसे करें ओ ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट प्रोफेशनल वे। ठीक है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे देखें वर्ड रीजनेबल यूज किया हुआ हमारी बुक के अंदर कि अगर मॉड प्रिस्क्राइब्ड ना हो तो फिर ऑफरी किसी भी रीजनेबल मॉड के जरिए जवाब दे सकता है। डन हो गया ये चीज। अब हम आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, जहां से हमने आज शुरू करना है। जो पहला टॉपिक है हमारा आज का वो क्या है? एडिशनल पॉइंट्स जो एक्सेप्टेंस के बारे में थे। पहला पॉइंट है द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। और ये पहला वो पॉइंट है कि जिससे आई कैप के पास पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। हालांकि आप देखें सिर्फ एक सेंटेंस है ना, देखने को फ़कत एक सेंटेंस है, एक जुमला, एक पॉइंट है, लेकिन काफ़ी मरतबा क्वेश्चंस पास पेपर्स में यहाँ से आए हुए हैं इस पॉइंट से, जो कि आज का टॉपिक ख़त्म करके जब हम पास पेपर्स डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट आपको नज़र आएगा कि वो क्वेश्चंस इस पॉइंट से बने हैं। पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये है क्या। ज़रा एक मरतबा फिर पढ़ें आप लोग, शाबाश। द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। अच्छा, मतलब कि ऑफरर ने जो ऑफर दी है उस ऑफर का इल्म ऑफरी को होना चाहिए। बच्चों, जब तक ऑफर का इल्म नहीं होगा ऑफरी को, वो उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? बोले भाई आपके नॉलेज में ऑफर होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना। तो जब तक एक ऑफर आपके नॉलेज में है ही नहीं तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? अब आप कहेंगे साहब ज़रा एग्जाम्पल दें ताकि बात समझ आ जाए। यही चाह रहे हैं ना आप, बड़े शरारती हैं आप लोग, जबकि आपको पता भी कि हमने बगैर एग्जाम्पल की बात करनी नहीं है। फर्ज करें एक बंदे की मानो बिल्ली गुम हो गई पेट एनिमल है, ठीक है, कैट गुम हो गई और बहुत अजीज थी उसे, ठीक है, जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, तो उसने क्या किया, अपने मुलाजिम को भेज दिया कि जाओ भी इस लोकेलिटी में देख के आओ, यहीं कहीं होगी दाएं बाएं, किसी घर में चली गई होगी या सड़क के ऊपर या कहीं भी पौधों के पीछे। तो उसने भेज दिया। अब जैसे मैंने कहा उसे वो इतनी अजीज थी कि उससे रहा ना गया, उसने कहा आई शुड टेक सम अदर स्टेप्स। तो उसने एक अनाउंसमेंट करवा दी कि जो कोई भी इस मेरी मानो बिल्ली को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 5,000 रुपया इनाम दूंगा। रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट किसके लिए? मानो बिल्ली को ढूंढ के लाने वाले के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट किसी भी शक्ल में हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसने पम्फलेट छपवा दिया या उसने किसी भी और तरीके से अनाउंसमेंट कर दी, ऐड दे दिया उसने। ये ऐड अनाउंसमेंट फॉर रिवॉर्ड उस भेजे जाने वाले मुलाजिम को नहीं पता थी, और इससे पहले कि ये ऑफर, ये पेशकश, ये ऐलान, ये अनाउंसमेंट उसके नॉलेज में आती, वो बिल्ली ढूंढ चुका था और वो ले आया। बिल्ली हैंड ओवर कर दी, बड़ा खुश हुआ ओनर।
और वो भी बड़ा पक्का था, दिए पैसे उसने भी नहीं उसको, ठीक है। बाद में किसी दूसरे ने उसको कहा मुलाजिम से, ओए इस पे तो मालिक ने रिवॉर्ड का ऐलान कर रखा था, क्या तूने रिवॉर्ड ले लिया है या क्लेम किया है या उन्होंने आपको दे दिया है? आगे से कहता नहीं मुझे तो नहीं पता। अब जब वो दोबारा जग गया कि मालिक आपने तो बताया ही नहीं और ना ही मुझे आपने पैसे दिए, कि आपने 5,000 रुपये का इनाम रखा था ढूंढ के लाने वाले के लिए, तो मालिक ने नहीं दिए पैसे उसे। सवाल ये पैदा होता है, अच्छा प्लीज़ हमदर्दी को एक साइड पर रखिएगा, सिंपैथी, हमदर्दी, मुलाजिम के साथ, गरीब है बेचारा, सब कुछ साइड पर रखिएगा, मुझे लीगल आंसर कीजिएगा, लीगल कानून के मुताबिक। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये भी आप गैस कर चुके हैं, शक्लें बता रही हैं आपकी, चूँकि पॉइंट आपने पहले पढ़ लिए। क्या कानून के मुताबिक मुलाजिम 5,000 रुपये रिवॉर्ड लेने का हकदार है? वजह बताएं। ये चीज़, क्योंकि वो 5,000 रुपये रिवॉर्ड की जो ऑफर थी वो उसके नॉलेज में नहीं थी, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द ऑफर, ठीक है। अब पॉइंट दोबारा पढ़ें, जो पहला पॉइंट है क्या, कि ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, ठीक है। अब जब तक ऑफर उसके नॉलेज में ही नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ज़रा सिंपैथी को साइड पे कीजिएगा, मतलब हम सब की हमदर्दी वैसे मुलाजिम के साथ है कि यार देखिए उसने मानो बिल्ली ढूंढ के लेके आया है तो उसको मिलने चाहिए पैसे, तो ये है सिंपैथी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, ठीक है। कानून क्या कहता है वो अभी आपने पढ़ भी लिया, मुझे सुन भी लिया, डन करें ये चीज़, ठीक हो गया। चलें अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन रिजेक्टेड अर्लियर। ये अभी हम यही पढ़ रहे हैं एडिशनल पॉइंट्स, तो पहला पढ़ लिया, अब दूसरा, कि अगर एक मरतबा ऑफरी ने ऑफर रिजेक्ट कर दी, जुमला दोहराएं, अगर एक मरतबा ऑफरी ने ऑफर रिजेक्ट कर दी, तो रिजेक्शन के बाद अगर दोबारा उसका मन बन गया है, दोबारा उसका दिल कर रहा है, उसका मूड बन गया है कि यार ओहो ये तो मुझसे गलती हुई, मुझे ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, ओहो अब मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो ये सेंटेंस पढ़ें, क्या कहते हैं? कानून कहते हैं भाई साहब सोच समझ के फैसला करना चाहिए था आपको। तो अगर आपने एक मरतबा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो अब अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पे अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई वजह बताए, और उस वजह का ताल्लुक कल के लेक्चर के साथ है। लें जी, पता चल जाएगा कि कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। कल रेवोकेशन के टॉपिक में एक जगह पे ये जवाब दे चुका हूँ आपको मैं, अब तो मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, काउंटर ऑफर वाली तो बात ही नहीं हो रही, वो तो और था, पॉइंट और था काउंटर ऑफर वाला जी। ये चीज याद करें, कल एक पॉइंट आया था कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर के मुख्तलिफ केसेस थे ना, तो उसमें से एक हमने पढ़ा था कि व्हेन ऑफरी रिजेक्ट्स द ऑफर, तो ऑफर लैप्स हो जाती है, ऑफर खत्म हो जाती है। यानी ऑफरी अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दे, नॉन एक्सेप्टेंस के अल्फाज गालिबन भी आए थे कि अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस नहीं की, अगर ऑफरी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो जो ही उसने ऑफर को रिजेक्ट किया तो ऑफर ख़त्म हो गई है, ऑफर लैप्स कर गई है, ऑफर हैज़ कम टू एन एंड। याद आ गया? अच्छा, अब इस पॉइंट के साथ रिलेट करें जो पॉइंट नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। अगर ऑफरी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन के बाद अब वो उसी ऑफर को दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
भाई अब तो वो ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। कैसा टेक्निकल बात बोले हैं, नाउ दैट ऑफर डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ये चीज वो तो फना हो चुकी है खत्म हो चुकी है, ठीक है, वो लैप्स हो चुकी है। इसलिए कहते हैं, सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। मतलब किसने रिजेक्ट की थी? ऑफरी ने। डन हो गया? आप तो नहीं बोलेंगे? अच्छा, थर्ड पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स का थर्ड पॉइंट पढ़ें शाबाश, क्या लिखा हुआ है? An offer cannot be accepted if it has been terminated earlier. अगर एक ऑफर पहले टर्मिनेट हो चुकी है तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नई एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ, ठीक है? एग्जांपल्स बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्ज करें कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको कोई 1,00,000 टन गंदुम प्रोवाइड करूंगा। सो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक बंदे ने ऑफर दे दी है, अभी ऑफर दी है, किस चीज की ऑफर? 1,00,000 टन गंदुम मैं आपको बेचने की ऑफर करता हूं। अच्छा, अभी उधर से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी कि जनाब उसी दिन ही, गालिबन उसी दिन ही गवर्नमेंट ने हुक्म जारी कर दिया कि जनाब कोई भी दो प्राइवेट पर्सन्स आपस में गंदम की ट्रेड नहीं करेंगे। इसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी गंदम खुद खरीदेंगे ताकि आवाम को मुनासिब पैसों पे पहुंचाएं। वैसे ये तो बात आप सबके नॉलेज में है कि हमारे यहाँ को पता है लोग गंदम लेके ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं उसे। बोले हैं इतने मासूम वैसे आप हैं नहीं कि आपको ये बात ना पता हो, ठीक है? आप कोई वॉशिंगटन से नहीं आए, यहीं पर रहने वाले हैं और अपने लोगों के मिजाज से भी वाकिफ़ हैं आप लोग माशाल्लाह, ठीक है बहुत अच्छे तरह से। तो ऑफ़र हो चुकी थी, सिर्फ ऑफ़र क्या थी? 1,00,000 टन। यार ये अच्छी खासी क्वांटिटी है, ठीक है? तो ऑफर हो चुकी थी, अभी उधर से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी कि इतने में क्या हुआ, पता चला गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पाबंदी लगा दिया, बैन लगा दिया किस चीज़ के ऊपर? कि कोई भी दो प्राइवेट पर्सन्स आपस में गंदम की सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते, जो ख़रीदारी करनी गवर्नमेंट ने करनी है। अब बताएं ज़रा इस एग्जांपल को जहन में रख के आप लोग बताएं, इस गवर्नमेंट के हुक्म के आने के बाद क्या वो ऑफर का वजूद बरकरार रहेगा? यानी दो बंदों का आपस का मामला इसकी प्रायोरिटी है या हुकूमत के हुक्म की प्रायोरिटी है? ये चीज़ गवर्नमेंट के ऑर्डर की प्रायोरिटी है। लॉ प्रायर होता है, प्रायर ये PRIOR, PRIOR, इसे बोलते हैं प्रायर, मतलब पहले। और यहीं से एक वर्ड बना हुआ है प्रायोरिटी, ठीक है? ये सब सुना पढ़ा हुआ आपने, प्रायोरिटी, ठीक है? अव्वलियत, तरजीह, सुना हुआ है ना ये? तो ये कहाँ से वर्ड हमें याद आ गया? मैंने कहा था दो बंदों के आपस में जो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस होने जा रही है उसकी अहमियत कम है किसके मुकाबले में? अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ आ चुका है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आ चुका है उसके मुकाबले में, ठीक है? गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है या गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको फॉलो करना है। तो इसका मतलब हुकूमत की तरफ से कानून आने के बाद, हुकूमत की तरफ से ऑर्डर के आने के बाद वो जो ऑफर थी वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जी कर लें। भाई सुन लिया अनाउंसमेंट आपने? चलिए देखें आज क्लास में ये दूसरी अनाउंसमेंट हुई है, गैस करें पहली कौन सी थी? मानो बिल्ली के गुम होने वाली ठीक है? और ये दूसरी अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया आके, क्या बात है, डे ऑफ अनाउंसमेंट्स, ठीक है? आप देखते हैं कि कोई थर्ड वन भी आ जाता है कि नहीं आता। सो लेट्स सी, लेकिन ये अनाउंसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है?
खैर, हम क्या बात कर रहे थे, दोबारा आ जाए वापस। ऑफर टर्मिनेट हो गई, गवर्नमेंट के ऑर्डर के आने की वजह से ऑफर क्या होगी, टर्मिनेट। तो जो टर्मिनेट हो गई है तो उसका मतलब है नाउ दिस ऑफर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर वो बंदा एक्सेप्ट कर भी लेता है तो इस एक्सेप्टेंस की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। डन। ये हैं आपके एडिशनल पॉइंट्स। तीनों की दोनों समझ आ गए। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वैसे मतलब क्या है रेवोकेशन का? आगे वैसे अलग भी एक हेडिंग आ रही है रेवोकेशन की और उसमें ये मीनिंग लिखा हुआ है किताब में, लेकिन क्यों ना हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। रेवोकेशन मीन्स कैंसलेशन, ठीक है। रिवोक मीन्स टू कैंसल। तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, वैसे बाय द वे कल हमने ऑफर की रेवोकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था कि ऑफर रिवोक हो सकती है, टाइम फ्रेम उसका कुछ था, याद भी होगा। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, ठीक है। बल्कि कल आपने पढ़ा था वो कम्युनिकेशन, मतलब किस लम्हे कम्युनिकेट होगी, ठीक है। तो रेवोकेशन कब होनी है ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इसको डिस्कस कर लें, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को, ठीक है। या आपकी आसानी के लिए हम शुरू यहां से करते हैं। रेवोकेशन, इसके अंदर ना दोनों आ जाते हैं। आप जरा किताब देखें, इसमें रेवोकेशन ऑफ ऑफर भी है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी है, ठीक है। दोनों हैं। हालांकि किताब में उसने ये अलग लिखा हुआ है और फिर यही बात नीचे दोहरा दी है। तो ये जरा सुन लें, ये रेवोकेशन और ये हेडिंग मीनिंग एंड टाइम, तवज्जो इधर कर लें मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट हम याद करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद फिर हम रीडिंग करते हैं। तैयार हैं? एक ऑफरर ने ऑफर भेज दी ऑफरी को, बाद में से ख्याल आया ओहो ये तो मैंने गलती कर दी, लेकिन क्या किया जाए, ऑफर तो भेज चुका है। अब पछता रहा है कि यार मुझे ये ऑफर नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं इसे रिवोक करना चाहता हूँ, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, इस ऑफर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सवाल ये है, क्या वो अपनी भेजी हुई ऑफर को, लेटर के जरिए भेजी हुई ऑफर को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है? तो पहला जवाब एक लफ्ज़ का याद कर लें, यस, ऑफर रिवोक हो सकती है। ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, यस और नो में से मैंने जवाब क्या दिया, यस। ऑफर भेजे जाने के बावजूद भी कैंसिल हो सकती है, रिवोक हो सकती है, लेकिन कानून कहता है कि ऑफर को रिवोक करने के लिए एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर तुम ऑफर रिवोक कर सकते हो, वरना नहीं। ये टाइमिंग आ गया, टाइम, ठीक है। अब मैं टाइमिंग वाला पॉइंट शुरू करने लगा हूं कि ऑफर की रेवोकेशन का टाइम अलग है, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का टाइम अलग है। ये जुमला दोहराएं प्लीज। ऑफर की रेवोकेशन का टाइम अलहदा है, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का टाइम अलहदा है। रेवोकेशन हो सकती है, इसका जवाब यस है, लेकिन ख्याल किसका रखना पड़ेगा, टाइम लिमिट का, कि कानून की तरफ से दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अगर आपने रेवोकेशन कर दी ठीक, वरना नहीं। तो पहले हम किसकी रेवोकेशन डिस्कस करें, ऑफर की। रेडी? सुने, ऑफर भेज चुका, अब पछता रहा है कि एक अच्छी हरकत नहीं की ऑफर भेज के, मुझे ये ऑफर नहीं देनी चाहिए थी। शायद वो ये सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे यानी कि घाटे का सौदा हो गया है, डेफिसिट का मेरे लिए लॉस है, तो अब उसे पछतावा हो रहा है। अब वो चाह रहा है कि मैं इस ऑफर को रिवोक कर दूं, लेकिन क्या करें कि वो लेटर ऑफ ऑफर तो भेज चुका है। जवाब सुन लें, टाइम लिमिट। रेडी हैं? ज़रा अपनी जहनियत को और क्या कहते हैं तवज्जो को, अटेंशन को पीक पे ले जाएं। कहते हैं कोई मसला ही नहीं है अगर ऑफरी को ये लेटर ऑफ ऑफर रिसीव भी हो गया, डरने की बात नहीं है हसीब भाई, ठीक है।
ना डरें, खैर है दोस्त, परेशान नहीं होना। किस बात पे? कि ऑफर का लेटर ऑफरी को मिल गया है, डरना नहीं है, खैर है, मैं हूं ना। ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी लिख लिया। ओए, अब तो आप भला क्या सोच रहे होंगे, नहीं सर जी अब नहीं, अब वक्त गुजर गया, यही सोच रहे हैं ना? नहीं, अभी भी वक्त है। यानी कि ऑफरी अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी लिख ले तो इवन जिस ऑफर की एक्सेप्टेंस लिखी गई है वो ऑफर अभी भी रिवोक हो सकती है, टाइम पड़ा हुआ है। अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम। एक्सट्रीम कहते हैं ऑफरर एक काम करे, लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर उस ऑफरी को पहुंचा दे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले पहले। दिस इज द टाइम लिमिट। उसकी वजह क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। पहले ये जुमला दोहराएं, ऑफर क्या करे, लेटर ऑफ ऑफर ऑफरी के पास पहुंचा दे किसी न किसी तरीके, फास्टर मोड के जरिए, फास्टेस्ट मोड के जरिए। लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर ऑफरी के पास भिजवा दे, पहुंचा दे, लेकिन कब? वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने तैयार कर लिया हुआ है, उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट होने से पहले पहले। वजह, अब ये वजह कल आपने पढ़ी थी कि जब एक मर्तबा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुकम्मल तस्वुर की जाती है ऑफरर के लिहाज से। लिंक हो गया कल का टॉपिक, और वो बाउंड हो जाता है। कहता है याद नहीं आ रहा, आ गया याद। इसलिए वो कहता है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले पहले अगर आपने उसके पास रेवोकेशन भिजवा दी तो कंसिडर क्या होगा? ऑफर की रेवोकेशन फिर कंसिडर होगी, फिर एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं होगी। हालांकि खत तैयार है, लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन कब वक्त गुजर जाएगा दोस्त, बताएं जरा। वक्त हाथ से निकल गया कब? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, बस फिर कहानी खत्म, फिर वक्त गुजर गया, हाथ से निकल गया, डन हो गया। सो प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, दिस वन, ये जो मैंने अभी आपको बताया, और फिर उसको बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो अल्फाज नजर आएंगे जो कल हमने पढ़े थे, ठीक है? वो एज अगेंस्ट वाले वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा जी, ये हो गया पहला पॉइंट, किस चीज़ का? ऑफर की रेवोकेशन, डन। अच्छा, अब आ जाए एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, लेकिन पहले ज़रा मुझे आप मेक श्योर करें ये क्लियर है, ऑफर की रेवोकेशन क्लियर है। अब आ जाते हैं एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन के ऊपर। ये रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बड़ी आसान है, बड़ा आपको मुश्किल में डाल दिया, बड़ा खपा दिया आपको। अब कुछ आसान बात आपको बता देते, क्या याद करेंगे यार, मतलब कुछ आसान में तो आए। ले जी, एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तैयार कर लिया था, हाँ, और वो जाके ड्रॉप कराया है लेटर बॉक्स में, या यहाँ पे हमने कल बनाया था वो लेटर बॉक्स, हमने कहा था इसको आप समझ लें ये कोरियर ऑफिस है। किसने क्या कर दिया? एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करके ख्याल आया, ओहो यार गलती हो गई, मुझे ये एक्सेप्टेंस नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अब इसे रिवोक करना चाहता है, अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। क्या करे? अब ये शरारती बच्चा पता क्या सोच रहा है? सर क्या हुआ, उसमें से निकाल ले। बहुत शरारती है आप। नो ऐसा नहीं करना, ठीक है? ऐसा नहीं करना, चोरी बुरी बात है ऐसा नहीं करना। और ना आप कर सकते हैं, हम कानूनी रास्ता अडॉप्ट करते हैं, हम हैं ना आपको बताने के लिए जायज़ तरीका, ठीक है, लीगल सेफ तरीका कि आप क्या करें। ये लें फिर सुने, ये बड़ा आसान है पहले वाले की निस्बत। कहता है
कोई मसला नहीं है, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है ना, ठीक है। इस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के ऑफरर के पास पहुंचने से पहले पहले इस एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन आप उसके पास भिजवा दें। नहीं समझ आई? अगर आपने पाकिस्तान पोस्ट के जरिए लेटर पोस्ट किया था, और लाल डब्बा रेड कलर का जो लगा होता है, हाँ क्या कह रही है, समझ रही है? हाँ कह रही है फिर वैसे भी नहीं पहुंचेगा। नहीं समझ आ रही। फिर वैसे भी नहीं पहुंचा। ओहो नहीं, इतनी बुरी सर्विस भी नहीं है उन लोगों की, अब मतलब इम्प्रूवमेंट आ गई है। खैर, क्या बात हो रही थी हमारी? आपने नहीं, एक्सेप्टेंस का लेटर आपने पोस्ट किया है पाकिस्तान पोस्ट वाले डब्बे में, जिसको लगेंगे 2 दिन। इतना टाइम तो लग जाता है, क्योंकि सरकारी काम है तो इतना टाइम तो बनता है ना, ठीक है। ऐसा क्या करें कि हम इस एक्सेप्टेंस के लेटर के पहुंचने से पहले पहले इस एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन उस तक पहुंचा दें? फास्टर मॉड यूज करने, नहीं मॉड भी इसी किस्म का होना चाहिए। अगर खास तौर पे कंडीशन भी थी तो फिर हम फास्टर मॉड यूज करेंगे, कोरियर सर्विस। अब आप जानते हैं कि कोरियर सर्विस 1 दिन लगाते हैं पहुंचाने में, और अब और भी एडवांसमेंट है कि विद इन द सेम डे भी आप चीज़ पहुंचा सकते हैं। बोले अगर पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भिजवाए गए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को 2 दिन लगेंगे, तो इस एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन को आप कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दें, 1 दिन के अंदर उसको मिल जाएगी, या विद इन सेम डे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो पहले पहुंच गया उसका एतबार होगा, वो कंसिडर होगा। अगर रेवोकेशन पहले पहुंच गई बोले तो रेवोकेशन कंसिडर होगी, हालांकि एक्सेप्टेंस का ख़त पोस्ट हुआ है। और अगर थोड़ी सी ताख़ीर होगी, बताएं किस में, रेवोकेशन का ख़त पहुंचने में ताख़ीर हो गई, देर हो गई, डिले हो गया, पहले कौन सा पहुंच गया, एक्सेप्टेंस का, तो फिर कानून के मुताबिक एक्सेप्टेंस कंसिडर होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द टाइम फ्रेम, एंड आई होप कि आप को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है, दोनों का, ऑफर के रेवोकेशन का भी और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का भी, जिसको अभी आपने प्रैक्टिस करना है एग्जांपल्स के जरिए। एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, डेट वाइज एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, डेट्स के साथ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, उसमें आपने प्रैक्टिस करना है। हाँ जी, ऑब्वियसली अगर आप उसके जरिए भिजवा दें तो वो भी भिजवा दें, नो प्रॉब्लम। मतलब उसके पास तो इसका मतलब है अब आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस सूरत में, और उसको ये बता सकते हैं कि ऑल दो वो मैंने ईमेल की हुई है लेकिन मैं अब उसको रिवोक कर रहा हूँ, तो आपने पहले भिजवानी है रेवोकेशन, उसके नॉलेज में लानी है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, ये दोनों समझ आ गए? ये 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस हेडिंग के नीचे, मीनिंग एंड टाइम की हेडिंग के नीचे ये दोनों पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक ऑफर की रेवोकेशन का है, दूसरा एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का है, और ये दोनों के दोनों मैंने आपको डिटेल से ये बता दिया, ठीक है। और अब इसकी प्रैक्टिस कर लें ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं, ये 33 भला किस चीज़ की है? अच्छा, वो पहले गुजर चुकी है, एडिशनल और ये और रेवोकेशन। जी पढ़ें 38 और 39। इसमें डेट्स दी हुई है ना? हाँ, ये डेट्स के साथ है, पढ़ें जरा, शाबाश। जी
अगर ओके हो गया तो बता दें, ऐसा ही है। समझ आ गई? बिल्कुल इसी किस्म के क्वेश्चंस हमारे पेपर में भी आते हैं जो केस स्टडीज वाले होते हैं। ठीक है, तो ये अभी इनिशियल चीज़ है, आगे हमने प्रैक्टिस और भी करनी है। ठीक है, अच्छा ये अभी मेरी नज़र पड़ी है एक पॉइंट जो इससे पहले वाला है, वो भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, ये एक हेडिंग, ये भी सुनने, इधर देखें प्लीज़ मेरी तरफ। अगर ऑफरर ने अपनी ऑफर के साथ एक कंडीशन लगाई हुई थी, ऑफरी ने उस ऑफर की एक्सेप्टेंस के बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया ऑफरर को, अलबत्ता उस ऑफरी ने वो जो ऑफर के साथ कंडीशन लगी हुई थी ना, वो एक्सेप्ट कर ली है, उसके ऊपर अमल कर दिया है। परेशान क्यों हो रहे हैं? पहले थ्योरी याद कर लें, अभी एग्जांपल देता हूं, जल्दी से बताएं। अब क्या पढ़ा आपने? ऑफरर ने अपनी ऑफर के साथ एक कंडीशन लगाई हुई थी, ऑफरी ने ऑफर का तो रिप्लाई अभी तक नहीं किया, अलबत्ता वो कंडीशन उसने फुलफिल कर दी है। तो कानून कहता है वो जो कंडीशन का फुलफिल कर दिया जाना है वो एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल सुने और उसके बाद पलट के एक मरतबा फिर ये पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सुने। जैसे कि इनकी गाड़ी है BMW, ठीक है, इन्होंने ये गाड़ी BMW बेचने के लिए ऑफ़र की, ये जो इनके दोस्त बैठे हुए हैं पीछे, कि मैं अपनी BMW गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ 3 करोड़ रुपए का एवज, कोई ज़रूरत होगी पैसों की, ठीक है जी, तो आप अपनी गाड़ी बेचने पे आ गए, या आपने नहीं लेनी होगी, न्यू मॉडल, कितने पैसे? 3 करोड़, ठीक है भाई ऑफरी साहब। लेकिन इन्होंने ऑफ़र के साथ एक कंडीशन लगाई थी कि अगर आपको ये मेरी ऑफ़र अच्छी लगे तो 50 लाख रुपया मेरे इस अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफ़र कर देना आज शाम तक। क्या आपको लग रहा है कि ये जो जुमला है ये कंडीशन है? Yes. ऑफ़र क्या थी? BMW गाड़ी, ये स्पेक्स हैं, ये मॉडल है, ये कलर है, फलां फलां फलां, कीमत कितनी है? 3 करोड़। लेकिन साथ में एक छोटी सी कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है? कि अगर आपको मेरी ये ऑफ़र कबूल हो तो 50 लाख रुपया आज शाम को ही मेरे अकाउंट में आप जमा करवा देना। ये कंडीशन है। डन हो गया? अब ऑफरी ने ऑफ़र की एक्सेप्टेंस के बारे में तो वाज़े तौर पे कोई कम्युनिकेट नहीं किया ऑफरर को, फ़ोन करके या मैसेज करके या ईमेल करके कुछ भी नहीं कहा कि आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफ़र, कुछ भी नहीं बोला। अलबत्ता शाम को 50 लाख रुपए इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। बताएं ये जो ऑफ़र के साथ लगी हुई कंडीशन थी, इस कंडीशन की फुलफिलमेंट को फिर हम क्या समझें? अल्लाह आपका भला करे, बड़ी मेहरबानी आप लोग। ये है पॉइंट आपका कि अगर ऑफ़र के साथ जुड़ी हुई कंडीशन को फुलफिल कर लिया जाए तो इस ऑफ़र के साथ लगी हुई कंडीशन को पूरा करने को हम ऑफ़र का एक्सेप्टेंस होना ही तसव्वुर करेंगे। डन है? चलें आप किताब में लिखी एग्जांपल पढ़ लें। शाबाश। एक एग्जांपल मैंने कोट किया आपको BMW वाली, एक ये किताब वाली पढ़ें। ठीक है, बता दें बच्चों, Yes. ऐसी ही है, इसी किस्म की ही है। ठीक हो गया? चलें अब नेक्स्ट पॉइंट बोलें जी। ये रेवोकेशन भी हो गया और ये अब आखिरी एक है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। और ये कम्युनिकेशन पता किसकी है? रेवोकेशन की। ठीक है, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? तो ये खासा आसान सा टॉपिक है। असल में टेक्निकल बातें जितनी भी थी वो पहले आप कर चुके हैं। तो अब आखिरी टॉपिक है, ये आखिरी हेडिंग है, बात ख़त्म करते हैं कि कम्युनिकेशन जो करने वाला होता है, बोलें, रिपीट करें, कम्युनिकेशन जो करने वाला है इसकी जानिब से, कम्युनिकेशन कह रहा हूँ, रेवोकेशन जो करने वाला है, चाहे वो रेवोकेशन ऑफर की है, चाहे वो रेवोकेशन एक्सेप्टेंस की है, जो रेवोकेशन करने वाला है उसकी जानिब से रेवोकेशन की कम्युनिकेशन तभी
तसव्वुर की रहती है जब वो रेवोकेशन भेज देता है। और आप दूसरा जुमला आप गैस करें कि जिसको रेवोकेशन भेजी जा रही है उसके लिए रेवोकेशन कब, या उसको रेवोकेशन कब कम्युनिकेट होगी, जब उसे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आखिरी जुमला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने रेवोकेशन करनी है ना, तो इस टाइम लिमिट का ख्याल रखते हुए रेवोकेशन करें, जो टाइम लिमिट आपको मैंने पहले सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ अभी तक नहीं भूला हुआ होगा कि ऑफर को रिवोक करने का एक टाइम लिमिट था और इसी तरह एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की भी एक टाइम लिमिट थी। सो द मेन थिंग इज कि अगर ऑफरर या एक्सेप्टर रेवोकेशन करना चाहते हैं, ऑफरर क्या करना चाहता होगा, ऑफरर ऑफर को रिवोक करना चाहता होगा और एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता होगा। तो ऑफरर अगर ऑफर को रिवोक करना चाहता है या एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, जी हाँ भाई कर सकते हैं, जिसका मैंने कहा था यस और नो में से क्या जवाब है, यस। लेकिन करना क्या पड़ेगा, विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम लिमिट जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अंदर अंदर आपको ये करना है। और अगर वो टाइम निकल गया तो आप रेवोकेशन नहीं कर सकते। डन हो गया जी, दिस इज योर टुडेज टॉपिक। और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इनमें से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आ गए हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कल इंशाल्लाह, तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स की डिस्कशन होगी। आपको मैं पास्ट पेपर्स दे दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो फिर क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको। डन हो गया जी, चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।